अच्छा बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम इसके बारे में बात किया था। और उसमें हमने पढ़ा था कि फाई इजकल टू, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं होल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और दूसरा फाई इजकल टू, ये गॉस लॉ से था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूला हम पढ़े थे। अभी जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसका 3 गो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है। गॉस, ये बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का 3 गो है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged infinite long wide। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite plane sheet। और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged uniformly charged spherical shell। ये 3 हम लोगों को जो है ये पढ़ना है गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और ये फाइंड करेंगे हम लोग इस दोनों फॉर्मूला की सहायता से। इसका स्टेप केवल ध्यान रखना है आप लोगों को, स्टेप ध्यान रखिएगा, टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिजिक्स याद करने की चीज नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, समझिए इसको। तो हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जा रहे हैं फाइंड करने के लिए। अब देखिए, यह हम लोगों ने इसका स्टेप ध्यान पर रखिए। केवल पहले क्या करेंगे, यह ले लिए पोर्शन ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इस पर में सपोज कीजिए जो चार्ज, ये प्लस चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसके कारण, इस वायर के कारण हमें r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये हमने r दूरी पर में गॉसियन सरफेस बनाया। जो गॉसियन सरफेस कैसा आया, सिलिंड्रिकल आया। अब देखिए, गॉसियन सरफेस में ये सिलिंड्रिकल आया, तो सिलेंडर में 3 गो सरफेस होता है। ये सिलेंडर है तो एक 2 और तीसरा ये गोला वाला, 3 गो सरफेस हुआ। पहले अब यहां पर मैं 2-4 लाइन लिख देंगे। लेट अस कंसीडर ए portion of infinite long wide। ये पोर्शन हो गया। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
at a distance r from the void. For it, we draw a Gaussian surface which is cylindrical in shape. Since the cylinder has three faces, so total flux phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. सपोज कीजिए यह है फेस 1, यह है फेस 2 और यह जो गोला वाला है इसको कह दिए फेस 3। यहाँ पर में ये हो गया फेस 3। यहाँ पर में एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर। अब आप जानते हैं क्या करेंगे, स्टेप ध्यान रखिए। पहले वो पोर्शन लिए, उसके कारण हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। गॉसियन सरफेस पे देखे जो कितना फेस है, सभी फेस का एरिया वेक्टर दिखलाए। किधर? ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर ds। अब तीनों सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो phi 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos। अब थीटा इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट सरफेस कौन सा लिए हैं? ये। अब देखिए ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यही ये सपोज कीजिए इनफाइनाइट लंबा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये ऐसे चारों ओर होगा, चारों ओर इस सरफेस के ऊपर में परपेंडिकुलर ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की दूरी कितनी, बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। तो cos 90, cos 90 इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। सिमिलरली phi 2 is equal to integration E dot ds is equal to integration E ds cos theta is equal to integration E ds cos phi 2 में भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ds का डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यह एंगल भी हुआ 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री अगेन 0 और phi 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos। थर्ड फेस के लिए ds का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम। देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, इधर इधर। तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds। अब इसमें से क्या होगा? E बाहर आ जाएगा। क्यों E बाहर आएगा? क्योंकि पिछले वीडियो को याद कीजिए, गॉसियन सरफेस का डिफिनीशन लिखाए थे कि गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। तो phi 3 इज इक्वल टू हो गया E इंटीग्रेशन ds। अब ds जो है यह कर्व्ड वाला जो है, कर्व्ड वाला, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो होल ये एरिया आएगा। और होल एरिया कितना? ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RL। ध्यान रखिएगा, इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। अब हमारे पास phi 1, phi 2, phi 3 निकल गया। इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, इसको कहिए इक्वेशन 1। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ऊपर से मिटाते हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग the value of
phi1, phi2 and phi3 इन इक्वेशन 1 इसमें पुट कीजिए तो फाई इजकल टू क्या हो गया, phi1 0 प्लस phi2 0 प्लस phi3 इजकल टू E इंटू 2πRL या फाई इजकल टू हो गया E इंटू 2πRL। स्टेप ध्यान में रखना है, गॉसियन सरफेस बनाए, गॉसियन सरफेस पे जितना फेस है सभी फेस से अलग अलग हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया, सबों को जोड़ दिया, सिलेंडर से टोटल फ्लक्स हमको निकल गया। अब क्या करेंगे, अब गॉस लॉ लगा देंगे। अब देखिए यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, लैम्डा, यहाँ पे हमको दिया हुआ है लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, तो यहाँ पर क्यू के बदले में रखेंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अब फाई इजकल टू, इसको इक्वेशन 1 हम लोग इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कीजिए तो यह भी फाई बराबर इतना, फाई बराबर इतना, तो यह दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर में E इंटू 2πRL इजकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, या E इजकल टू लैम्डा एल अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे एल एल कैंसिल हो गया तो बराबर हो गया लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नोट R, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। E इजकल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नोट R। कहीं कहीं पर में आप देखिएगा, आपको तो 1/4π एप्सिलॉन नोट का मान याद है, तो यहाँ पर में आप 1/4π एप्सिलॉन नोट रखिए और 2 लैम्डा बाय R, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, यहाँ पर क्योंकि आपको 1/4π एप्सिलॉन नोट का मान वैल्यू याद है 9 × 10⁹, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4 हो गया, ऊपर तो 2 लैम्डा हो गया, ठीक है। तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण। तो स्टेप क्या था, पहले हमने जिस शेप के कारण फाइंड करना है वह शेप लिया, उसके कारण गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके टोटल फ्लक्स फाइंड किया, और तब हमने गॉस लॉ लगा दिया। बस अगला जो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं उसमें भी यही फंडा अपनाएंगे, यही काम करेंगे। देखिए अब अगला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। तो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट आप ले लीजिए, ये आपने प्लेन शीट लिया, इसका प्लस चार्ज है, इस पर मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब क्या करेंगे, पहला काम हमारा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी के किताब में इसके कारण गॉसियन सरफेस पैरेललेपाइप्ड दिया गया है, लेकिन वो फिगर बनाना थोड़ा बच्चों के लिए कठिन होता है पैरेललेपाइप्ड का, इसीलिए इस केस में भी आप सिलिंड्रिकल ही ले लीजिए, ये सिलिंड्रिकल ले लिए आप। अब फिर सिलेंडर में 3 गो सरफेस 1, सरफेस 2, ये ले लीजिए सरफेस 3। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए ये हमारा हाथ जो है वो इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक पोर्शन है,
तो इसके ऊपर में चार्ज है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और पीछे के सरफेस के कारण ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब लेट अस कंसीडर ए पोर्शन ऑफ uniformly charged infinite plane sheet having surface charge density sigma. We have to find electric field at a distance r from the sheet. For it, we draw a Gaussian surface which is cylindrical. Since the cylinder has three faces, सिलेंडर में 3 गो फेस होता है, इसीलिए टोटल फ्लक्स फाई इजकल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। बस पिछले केस के जैसे फाई 1 फाई 2 फाई 3 हम लोग निकाल करके इसमें ऐड करेंगे। तो फाई 1 इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस। अब देखिए फर्स्ट फेस के लिए थीटा कितना, फर्स्ट फेस ये है, ई का भी डायरेक्शन सेम, डी एस का भी डायरेक्शन सेम, तो थीटा इजकल टू 0 डिग्री इजकल टू इंटीग्रेशन डी एस। अब ई बाहर आएगा, होल सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन डी एस। अब कौन सा, ये एरिया गोल का, तो इसको आप ए कह दीजिए, तो ई इंटू ए। अब फाई 2 इजकल टू सिमिलरली देखिए सेकेंड फेस पर भी ई डी एस का सेम डायरेक्शन, तो इसके कारण भी फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए। और थर्ड फेस के कारण फाई 3 इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस। थर्ड फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, डी एस का डायरेक्शन ये, एंगल कितना बना 90 डिग्री कॉस 90, तो ये हो गया कॉस 90 0, ये सारा 0। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 का ये जो है फाई 1 फाई 2 फाई 3 का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में जो है वो रख देंगे। तो इसको मिटाइए और आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो देखिए substituting phi 1 phi 2 and phi 3 in equation 1, इक्वेशन 1 में रखिए। तो phi इजकल टू हो जाएगा, phi 1 कितना है e इंटू ए प्लस phi 2 कितना है e इंटू ए प्लस phi 3 कितना है 0 इजकल टू 2e। हमको टोटल फ्लक्स निकल गया 2e। अब हम लोग तुरंत लगाएंगे क्या, गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू तो आपको दिया हुआ नहीं है यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आप लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय इजकल टू क्यू बाय ए, तो क्यू इजकल टू क्या, सिग्मा ए इजकल टू यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 कहिए, इसको इक्वेशन 3 कहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 यह भी है फाई और यह भी है फाई, तो ये बराबर ये,
तो ये हो जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ए कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसमें जो है सो कहीं पर में R नहीं आया है, ये देखिए यहाँ पर में कहीं पर R नहीं आया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब शीट के कारण, किसी भी शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर में सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पर में होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पर में, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पर में, मतलब R पे निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्वेश्चन देखिए, यह एक प्लेन शीट हुआ और दूसरा प्लेन शीट ये है, इस पर में प्लस सिग्मा है, इस पर में माइनस सिग्मा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन बिंदु, एक बिंदु ये A, दूसरा बिंदु B, तीसरा बिंदु ये C, इस तीनों बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो अब इसके कारण, इस शीट के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर में पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोवर्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस नेगेटिव प्लेट के कारण R पे तो निर्भर करता ही नहीं है, सिग्मा है तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन किधर, नेगेटिव चार्ज के कारण चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज इस ओर है तो इधर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। सिमिलरली एट पॉइंट C देखिए, इस नेगेटिव चार्ज के कारण चार्ज की ओर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से अवे, किधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। देखिए हालांकि यह बिंदु इस शीट से दूर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस R। किसी भी बिंदु पे आप निकालिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अवे फ्रॉम द चार्ज, देखिए चार्ज से अवे किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, इधर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गया, तो क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो वेक्टर सम में जुटता है। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में इस बिंदु पर में कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यह अभी हमने 2 एप्लीकेशन गॉस लॉ का पढ़ा। अब गॉस लॉ का तीसरा और अंतिम एप्लीकेशन और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स अंतिम दूसरे वीडियो में हम लोग